समिन ये मॉडल यान अली की कहानी है। इसके अलावा यान अली को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ने वाले कस्टम ऑफिसर चौधरी इजाज के कत्ल का लर्जा खेज किस्सा है। यान अली दुबई जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसका नाम उस वक्त बेनजीर एयरपोर्ट रखा गया था। वो वीआईपी लॉन्च तक आई और अपना सामान काउंटर पर रखा तो कस्टम हुकाम ने उसका बैग चेक करना चाहा। यान अली ने लापरवाही से बैग खोला और इजाज चौधरी नामी कस्टम इंस्पेक्टर ने बैग में पड़े 2 कपड़े हटाए तो नीचे से डॉलरों की गट्टियां पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर ने यान अली से इस्तफसार किया तो उसने लापरवाही से कहा कि ये मेरे हैं। उसने कहा, मैडम मुझे ये रकम ज्यादा लग रही है। कमोपेश $5,000 से ज्यादा कैश ले जाना गैर कानूनी है। फिर जब गड्डियां गिनी गई तो वो $5 लाख थे। कस्टम इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर को मुतला किया और यान अली को सोफे पर बिठा दिया। यान अली कोई परेशान नहीं थी, उसके लिए ये रोज का मामूल था, लेकिन इजाज चौधरी के लिए ये गैर मामूली बात थी। वो जानता था कि यान अली हफ्ते में 2 मरतबा दुबई जाती है और उसके सामान की कोई खास चेकिंग नहीं होती। सीनियर हुकाम आ गए और उन्होंने इजाज चौधरी को एक तरफ ले जाकर कुछ समझाने की कोशिश की। इजाज चौधरी अकड़ गया और अपनी कानूनी पोजीशन बताने लगा। दूसरी तरफ यान अली बेजारी से सोफे पर बैठकर मालकों से मुसलसल फोन पर बात करती रहीं। इसी दौरान कस्टम ही के किसी फर्द ने मीडिया को खबर दी और चंद घंटों में पूरे मीडिया में खबर फैल गई कि मशहूर मॉडल यान अली $5 लाख स्मगल करते हुए पकड़ी गई है और पकड़ने वाला कस्टम इंस्पेक्टर इजाज चौधरी है। बात चूंकि अब फैल गई थी, लिहाजा कस्टम हुकाम को भी मजबूर होकर स्टैंड लेना पड़ा। उन्होंने यान अली की सफरी दस्तावेजात और डेटा की इंक्वायरी की तो सिर्फ 1 साल में यान अली 43 मरतबा दुबई का सफर कर चुकी थी। यान अली ने दौरान तफ्तीश इकरार किया कि वो अपने ज़ाती अखराजात और शॉपिंग के लिए डॉलर ही लेकर जाती थी। इस बार 43वीं मर्तबा पकड़ी गई थी। जब उसे पूछा गया कि इतने डॉलर उसके पास कहाँ से आए और वो डॉलर ही क्यों लेकर जाती हैं, तो उसके पास सिर्फ एक जवाब था, ये मेरी अपनी कमाई है। यान अली की गिरफ्तारी के फौरन बाद पीपल्स पार्टी की लीगल टीम ने इसका केस लिया। सरदार लतीफ़ खोसा उसका वकील बना। मुल्क की चोटी के वकीलों ने बैठक की और मुख्तलिफ कानूनी नुकात और पॉइंट्स इकट्ठे किए। उन्हीं वकीलों में एजाज आसन भी शामिल थे। उन्होंने यान अली के केस की पूरी पैरवी की। हर कदम पर वो लतीफ़ खोसा को गाइड करते रहे। शरीफ खानदान के मीडिया सेल और ज़रदारी मुखालिफ सहाफ़ियों और तरीके इंसाफ के कारकुनों और सोशल मीडिया ने यान अली का नाम जरदारी से जोड़ा। गर्मा गर्म टॉक शोज होने लगे और पीपल्स पार्टी के लीडरों से सवालों जवाब होने लगे। मुर्गे लड़ने वाले एंकरों की भी चांदनी हो गई। शर्मिला फरूकी से लेकर शैला रजा तक और मुस्तफ़ा खोखर से लेकर सईद गनी तक, इसके अलावा मरियम नवाज और कलसूम नवाज, सभी एक दूसरे पर लफ्जों के तीर चलाते रहे। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के कारकुन सोशल मीडिया पर छाए रहे। उन्होंने भुट्टो तक को कब्र से निकाल दिया। बहरहाल यान अली की गिरफ्तारी से इस रियासत और उसके इदारों का असल इम्तिहान शुरू हुआ। वो जेल गई, फिर जब पेशियों पर आती थी तो पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ कीमती ड्रेस और ताज़ा मेकअप करके अदालत आती थी। उसे जेल के 5 स्टार बैरक में रखा गया। कमरे में दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। वो इम्पोर्टेंट मिनरल वाटर पीती थी और नाश्ते में अमेरिकन और चाइनीज फूड खाती थी। उसे वर्जिश की मशीनें मुहैया की गईं। उसका फोन और लैपटॉप कस्टम हुकाम के पास था, लिहाजा उसे एक और फोन दिया गया। उसकी खिदमत के लिए पूरी जेल का अमला वक्फ था। यान अली मुल्की तारीख की पहली कैदी थी जिसे जेल से 5 स्टार होटल की सहूलियात दी गईं। ऐसी सहूलियात जुल्फकार अली भुट्टो जैसे शख्स और नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो समेत आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तक को नहीं दी गई थी। हत्ता कि जितनी भी बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जेल गई उन्हें ये सहूलियात नहीं मिली। दौरान तफ्तीश जो कुछ हुआ इससे हर शख्स बाखबर है, लेकिन सबके बीच जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ वो कस्टम इंस्पेक्टर इजाज चौधरी था। उसके अफसरान उसे मलामत करते, उसके कोलीग उससे नफरत भरी नजरों से देखते। दौरान जरा यान अली के वकील उसे गालियां देते, अदालत के अहाते में उसे धमकियां देते। उसे नामालूम नंबरों से कॉलें आती, उसे कत्ल करने की धमकियां दी जाती, लेकिन वो अपनी जगह खड़ा रहा। उसे हर किस्म का लालच दिया गया, लेकिन वो केस से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसकी तरक्की रोक दी गई और बजाय उसके कि उसे इनाम दिया जाता, उसे पाबंद किया गया कि जब तक केस का फैसला नहीं होता वो कस्टम काउंटर पर खिदमत नहीं देगा।
एजाज चौधरी ने तमाम सबूत इकट्ठे किए और अदालत को दे दिए। जब फर्द जुर्म लगने की तारीख करीब आई और बतौर ऐनी गवाह पेश होना था, उसे अपने घर के सामने दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल कर दिया। पुलिस आई और उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई। चंद दिन मीडिया पर हाहा रही। फिर थाना वारिस खान पुलिस ने उसके कत्ल को डकैती की वारदात करार देकर फाइल बंद कर दी। कस्टम हुकाम भी बिल्कुल खामोश हो गए। उसकी बीवी सर पीट पीट कर थानों अदालतों में धाड़े मारती रही, लेकिन उसे हर तरफ से धुतकार दिया गया। उसके साथ उसका कमसन बेटा अदालतों के हाथे में बदतरीन गर्मी में रुलता रहा, लेकिन कस्टम हुकाम और एजाज चौधरी के साथी उससे नजरें चुरा कर एक तरफ हो जाते। समीन एजाज चौधरी मर गया था। अदालत ने यान अली को मनी लॉन्ड्रिंग केस में और एजाज चौधरी के कत्ल के एफआईआर में नामजद मुलजिम की हैसियत से बरी कर दिया और उसे पासपोर्ट वापस दे दिया। आज यान अली दुबई के सबसे महंगे तरीन इलाके में रिहाइश पजीर हैं और उसके बाद आज की स्पोर्ट्स कार पिछले दिनों उसने मनी रोल्स राइस खरीदी है। वो 5 स्टार होटलों में क्याम करती है और पाम जमीरा में सैले समंदर पर नहाती है। रहा एजाज चौधरी तो वो कब्र के अंधेरों में उतर गया। उसकी बीवी और कमसन बेटा 3 मरले के मकान की बोसीदा दीवारों पर उसका अक्स ढूंढते हैं। उसके शेव का सामान और तौलिया और वर्दी उसकी बीवी ने संभाल कर रखे हैं, लेकिन उसने फैसला किया है कि वो अपने बेटे को कस्टम में भर्ती नहीं कराएगी। उसके संगी साथी उसकी खाली कुर्सी को आज भी दुख से देखते हैं। एजाज चौधरी की रूह इस्लामाबाद के पुराने एयरपोर्ट की फिजाओं में देखी जा सकती है। उसकी मौत का साया आज भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर साया फगन है। आज इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट बन गया है। वहाँ एजाज चौधरी की मौत के साए नहीं हैं, लेकिन वहाँ के कस्टम इंस्पेक्टर अब एजाज चौधरी वाली गलती नहीं दोहराएंगे। समीन, इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।